तो बात है 18वीं सदी की, जब राजस्थान और हरियाणा की जमीन पर राजपूत, जाट और मराठा योद्धा अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। इन्हीं में से एक नाम था सूरजमल का। उनका जन्म 1707 में हुआ, जाटों के शासक राजा बदन सिंह के घर। कहते हैं सूरजमल ने बचपन से ही राजनीति और युद्ध की बारीकियां समझनी शुरू कर दी थीं। जब सूरजमल ने युवावस्था में कदम रखा तो उनके व्यक्तित्व से एक अलग तेज झलकता था। उनकी आंखों में ऐसा आत्मविश्वास था जैसे ये धरती उनकी हो और वो इसके सच्चे रक्षक। सूरजमल सिर्फ तलवार चलाने में माहिर नहीं थे, बल्कि बुद्धि के धनी भी थे। यही कारण था कि उन्हें जाट का प्लेटो और भारत का कूटनीतिज्ञ भी कहा जाता है। अब कहानी में असली मोड़ तब आया जब मुगलों का साम्राज्य कमजोर हो रहा था। मुगल बादशाह अपनी सल्तनत को बचाने की कोशिश में अलग अलग राजाओं से मदद मांग रहे थे, लेकिन सूरजमल ने मुगलों की कमजोरी को भांप लिया। उन्होंने अपने राज्य को मजबूत करने की ठानी। राजधानी भरतपुर को उन्होंने ऐसे किले में बदला जिसे तोड़ पाना किसी के बस की बात नहीं थी। लोहे और पत्थरों से बना यह किला, जिसे लोहागढ़ किला कहा जाता है, आज भी उनकी दूरदर्शिता और ताकत का प्रतीक है। यह किला दुश्मनों के लिए अभेद्य साबित हुआ, चाहे वो अंग्रेज हों, मराठा हों या मुगल। सूरजमल ने केवल युद्ध के मैदान में ही नहीं, बल्कि राजनीति के खेल में भी अपनी काबिलियत दिखाई। जब दिल्ली में अहमद शाह अब्दाली ने हमला किया और पूरी दिल्ली को लूट लिया, तो सूरजमल ने दिल्ली वासियों की मदद की। वो आम जनता के लिए मसीहा बनकर उभरे। लेकिन सूरजमल की कहानी सिर्फ विजय की नहीं है, ये कहानी त्याग और बलिदान की भी है। 1763 में जब उन्होंने आगरा पर कब्जा करने की कोशिश की, तो एक धोखे के कारण उनकी मृत्यु हो गई। पर कहते हैं सूरजमल की आत्मा आज भी भरतपुर की धरती पर बसती है। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में बता दिया करो दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगती है आपको।